सबसे कमजोर क्या ब्राह्मण ही है। रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर इतनी आज़ादी भी देना ठीक नहीं। अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान जिसने किया है वो उसका भविष्य गर्त में चला गया है। घूसखोर पंडित अपने आप में पूरा मैसेज दे रहा है कि क्या केवल पंडित जात ही घूसखोर है, बाकी सब लोगों ने इस तरह की कोई बेईमानियां नहीं करी हैं। और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को ऐसा नहीं बोलना है। ब्राह्मण एक ऐसी जात है, वो हर जात को आगे बढ़ाता है। आप शुरू से देखे फिल्म सिटी की जितनी पिक्चरें आई सब में बाबा जी भ्रष्ट दिखाए गए, मौलाना जी बहुत कर्मकांडी दिखाए गए। जो बार बार केवल हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कोई ना कोई अगर जो सशक्त है वो कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। हम शुरू पुरातन काल से ही देखे, पहले हिंदू मुस्लिम बांट की राजनीति, अब हिंदू में भी बांटने का काम स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज जिस मुद्दे पर आम जनता के बीच आई हूं, उनसे चर्चा करने आई हूं। दरअसल वो मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है और एक सवाल जो है सबसे ज्यादा खड़ा कर गया है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है हम कुछ भी बोलें? क्या फ्रीडम ऑफ क्रिएटर का मतलब है कि हम कुछ भी जनता के पास जो है परोस दें? दरअसल नेटफ्लिक्स पर जो एक ट्रेलर रिलीज हुआ है घूसखोर पंडित, उसको लेकर के काफी ज्यादा विवाद अब हो गया है। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, ब्राह्मण समाज उतर रहा है और सीधे तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर हर बार टारगेट एक सामान्य वर्ग ही क्यों, हर बार टारगेट क्यों किया जाता है? वैसे में सियासत भी जो है इस पर पूरी तरीके से बरकरार होती हुई नजर आ रही है। सियासत की बात करें तो सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जो है एफआईआर दर्ज हो गई है। निर्देशक से लेकर के तमाम प्रोड्यूसर और उनकी टीमों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है और इसी के साथ ही साथ मायावती भी अब इस पर ब्राह्मणों के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लोगों में गुस्सा है, जो लोगों में आक्रोश है, वो ज़्यादा बरकरार है और सवाल यही कि हर बार बॉलीवुड हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, आखिर एक ही वर्ग क्यों टारगेट होता है? उसी पर ही बात करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ में हैं, वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? अजय जी, जिस तरीके से घूसखोर पंडित एक ट्रेलर रिलीज होता है, मनोज बाजपेयी इसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं, पुलिस वाले बने हुए हैं, लेकिन अब इसका विरोध हो रहा है कि हर बार क्यों पंडित शब्द, ब्राह्मण, हर चीज में ब्राह्मण को ही क्यों टारगेट किया जाता है? सबसे कमजोर क्या ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मण को जो भी टारगेट करेगा, चाहे वो कोई हो, फिल्म सिटी हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी तरह का हो, उसका हम लोग भरपूर विरोध करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? मैं पंडित संदीप मिश्रा ब्राह्मण को एक कमज़ोर वर्ग समझकर हर आदमी टारगेट कर रहा, हर जाति टारगेट कर रही है। रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर इतनी आज़ादी भी देना ठीक नहीं कि नेटफ्लिक्स या इस तरह के जो ओटीटी चैनल चल चुके हैं, इन पे एक तो निगरानी सरकार को करनी चाहिए कि किसी भी जाति विशेष को आप टारगेट मत करें। पंडित, घूसखोर पंडित अपने आप में पूरा मैसेज दे रहा है कि क्या केवल पंडित जात ही घूसखोर है, बाकी सब लोगों ने इस तरह की कोई बेईमानियां नहीं करी हैं। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? एक जाति विशेष को नैरेटिव क्यों सिद्ध कर रहे हैं? और अफसोस ये होता है कि इसका जो डायरेक्टर है वो नीरज पांडे है, दूसरा इसका जो मुख्य किरदार है वो मनोज बाजपेयी है। इसलिए बहुत ही कष्ट होता है। लेकिन इसी के बीच में एक अच्छी खबर ये आती कि बसपा सुप्रीमो ने इसका विरोध किया है, मायावती जी ने, उन्होंने विरोध किया है कि ये पिक्चर तुरंत रोक लगानी चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। अभी इसका केवल ट्रेलर रिलीज हुआ है और अगर ये पिक्चर रिलीज होती है तो प्रमोद पांडे जी के नेतृत्व में नमो इंडिया सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इस पर हम लोग जितना विरोध कर सकते हैं करेंगे। लेकिन सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर एक्शन लिया है और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है, निर्देशक से लेकर के प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर के साथ ही साथ अन्य टीम मेंबर्स पर। हाँ, तो ये एक अच्छा कदम है। सरकार ने अगर ये कदम उठाया तो हम सरकार की प्रशंसा करते हैं और योगी जी पे हम लोगों को पूरा विश्वास, मोदी योगी की सरकार पर, डबल इंजन की सरकार पर पूरा विश्वास है और उनके इस कार्य की हम भूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस सारे मुद्दे से देख करके तरह मैं बात करूं तो जिस तरह का से सियासत इस पूरे मुद्दे पर हो रही है, बसपा सुप्रीमो में भी आ गई, इस पर ब्राह्मणों के साथ बातचीत करने लग गई, इससे पहले भी यूजीसी जैसी बातें हुई तमाम तरीके की। तो क्या लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं 2027 के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रही? ये बिल्कुल चुनावी मुद्दे होते हैं, चुनाव को लेकर ध्यान में रखकर इस तरह की चीज़ें नैरेटिव सेट किए जाते हैं और ये प्रयास तो लगता है कि 27 का ही है। और एक थोड़े से क्या कि हमारे यहाँ इतिहास को ठीक से जाना नहीं गया। दलित और पंडितों को अलग करने का एक प्रयास रहा है, शुरू से समाज में रहा है, जबकि पंडित ने कभी भी इस समाज से दूरी नहीं करी है। जब हमारे यहाँ विवाह होता है तो हमारे यहाँ नाई का भी उपयोग होता है, धोबी का भी उपयोग होता है, जो किसी जाति में नहीं होता है, कहार का भी यूज़ होता है। और हमारे यहाँ आज भी ये परंपरा है कि अगर हमारे यहाँ
बर्तन के साफ़ करने वाली आती हैं तो उनको हम चाची या उम्र के हिसाब से दादी के संबोधन से डिनोट करते हैं। और जो नाव की परंपरा में है उनको हम नाव ठाकुर ही कहते हैं, उनको भी पूरे सम्मान के साथ हम लोग देते हैं। पंडितों में ऐसी कोई भी जातिगत व्यवस्था नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है, ये ना पढ़ाया गया। जहाँ भीमराव जी का नाम आएगा वहाँ ब्राह्मणों को गाली देना शुरू हो जाएगा, जबकि भीमराव अंबेडकर जाति एक ब्राह्मण जाति है और ये एक ब्राह्मण ने ही उनको दी थी। ये जाति अंबेडकर ब्राह्मण महाराष्ट्रियन थे जो उनके शिक्षक थे, ये जाति उन्होंने दी थी। जब ये लंदन गए तो एक क्षत्रिय राजा गायकवाड़ उन्होंने इनको भेजने के लिए वो दिए थे, वजीफा दिया था। जब ये लौट के आए अंबेडकर साहब तो ये अपना पेपर निकालना चाहते थे। पेपर निकालने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, तो एक ब्राह्मण जाति के संपादक थे, मैं उस पत्रिका का नाम भूल रहा हूँ, उनका नाम भी भूल रहा हूँ, उन्होंने पैसे की व्यवस्था की थी और वो पेपर इन्होंने निकाला था। तो ब्राह्मण हमेशा सहयोग में खड़ा हो, सबके साथ सहयोग में खड़ा हुआ। ब्राह्मण जाति है जो आपके शुभ कार्य के लिए चिंतित रहती और ये चाहती कि आपके यहाँ शुभ कार्य हो तब हम पूछे जाएंगे। पंडित ही एक ऐसा वो है, पेशा है आप उसको कह लें, कि जो आपके शुभ के लिए सोचता है, शुभ के लिए कार्य करता है। लेकिन अब तो OTT प्लेटफॉर्म पर घूसखोर पंडित कह दे रहे हैं। घूसखोर पंडित बड़ा खराब शब्द है ये। पंडित माने होता ज्ञानी। संपूर्ण भारत के समाज को, 140 करोड़ जनता को गाली है। सभी को आपने एक साथ घूसखोर बता दिया। ये निश्चित रूप से पिक्चर के निर्माता निर्देशक नीरज पांडे जी, रितेश शाह जी के खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे और कानपुर घुसने पर हम उनके प्रतिबंध लगाते हैं। कानपुर आने पर उनको जूतों की माला पहनाकर मनोज बाजपेयी, नीरज पांडे और रितेश शाह का स्वागत हम लोग करेंगे। लेकिन इस तरह से विरोध कर देने से, इस तरह आंदोलन कर देने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पहली मर्तबा तो है नहीं। ऐसे कई सारी फिल्में आई हैं। अगर 19 की बात करें तो एक टाइटल चला था पोंगा पंडित, तो ये अभी से तो सिलसिला नहीं चल रहा है। बिल्कुल ब्राह्मणों को साफ टारगेट मान के ये करते हैं, लेकिन ये पंडित शब्द ज्ञानी शब्द है। संपूर्ण भारतीय सनातन समाज का अपमान है, संपूर्ण हिंदू समाज का मान है। हिंदू समाज को विघटित करने की साजिश चल रही है। ये टूल किट ऊपर से चल रही है, जिसमें राहुल गांधी, ट्रंप जैसे लोग मिले हुए हैं। अमेरिका, चाइना, राहुल गांधी जैसे लोग इस टूल किट के पीछे हैं। भारत में विभाजन की साजिश रच रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी योगी के नेतृत्व में जिस हिसाब से योगी सरकार सख्त है, उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तर प्रदेश में कोई जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ सनातन चलेगा, हिंदू तो चलेगा। और योगी बाबा के नेतृत्व में 2027 में निश्चित से सरकार बनेगी और इन विरोधियों को, इन जैसे जो टूल किट जो गद्दारों को किया जा रहा है, इनको उत्तर प्रदेश से और देश से बाहर फेंका जाएगा। पर राहुल गांधी के कहने से OTT प्लेटफॉर्म पर ये पिक्चर थोड़ी आ गई है। बिल्कुल, राहुल गांधी जैसे लोग इसके पीछे हैं, राहुल गांधी जैसी मनसा लोग इसके पीछे हैं, इस टूल किट के पीछे हैं। बिल्कुल ये अपमान जो सनातनियों का अपमान किया जा रहा है, हिंदुओं को विघटित करने की साजिश चल रही है। अभी सदन के अंदर वो एक किताब लिए घूम रहे, जो किताब छपी भी नहीं है, जो नियम के अनुसार नहीं चलना चाहिए। उसी टूल किट का ये हिस्सा है। पिक्चर का नाम भी इसी टूल किट के द्वारा ही दिया गया है। लेकिन इस पर पूरी जो सियासत हो रही है, बसपा सुप्रीमो मायावती भी मुखर होकर के इस पूरे मुद्दे पर बोल रही हैं। बात करूं तो स्वर्ण समाज के साथ आती हुई नजर आ रही हैं, कहनी नहीं ये पिक्चर जो है गलत है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उधर तो खैर CM योगी ने एक्शन तो लिया ही है। मायावती राजनीतिक रूप से हाशिए पे चली गई। उत्तर प्रदेश में कभी मायावती का नारा इन्हीं ब्राह्मणों को गाली देने का था, क्षत्रियों को गाली देने का था, वैश्यों को गाली देने का नारा था। आज मायावती राजनीतिक रूप से चूंकि हाशिए पे चली गई हुई हैं, उन्हें ठीक है, अच्छा अवसर, उन्होंने ब्राह्मणों का समर्थन किया, अच्छी बात है। और निश्चित रूप से हिंदू समाज को विघटित नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज एक है, ये संपूर्ण सनातनी एक है। ये खाली पंडित शब्द नहीं है। पंडित मतलब जैसे जिस तरह कश्मीरी पंडित को सारे हिंदू बोलते थे, ये भारतीय पंडित पूरे 140 करोड़ जनता का अपमान है। निश्चित रूप से हम इस पर विरोध करेंगे अपना। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है इस तरह से जो सारे मुद्दे पर चर्चाएं चल रही हैं? मैं अमन लांबा, ब्राह्मण हमेशा ही हर जाति के साथ मिल के काम करता है और ये सिर्फ ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए है। और इस पिक्चर में पूरा विरोध करता हूँ और सिर्फ TRP बढ़ाने के लिए, अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को ऐसा नहीं बोलना है। ब्राह्मण एक ऐसी जात है, वो हर जात को आगे बढ़ाती है, हर जात के लिए हमेशा सोचती है। पहले हम सनातनी हैं, उसके बाद हम कुछ और है, तो हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे चीज़ों का मैं विरोध करता हूँ। लेकिन क्या लग रहा है, इन सारी चीज़ें जो लगातार से चली आ रही है, पहली मर्तबा नहीं है, कई सारी ऐसी फिल्में आती रहती हैं जिसका बड़े पैमाने पर जो है विरोध होता है, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं एक के बाद एक चीज़ें सिर्फ TRP से कमाई करने का है। और ब्राह्मण सिर्फ ये है कि इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब इस बात का विरोध होगा और बहुत बड़े पैमाने में होगा
और इस चीज़ को हर आदमी को एक साथ होना चाहिए। और ब्राह्मणों के बारे में हर बार क्यों गलत बोला जाता है? मतलब अगर जो सनातन धर्म सबको आगे लेके चल रहा है उसी को लोग हर आदमी गलत बोलते हैं, और हम ही लोग अपने सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे फिर कौन बढ़ाएगा? लेकिन सवाल यही है ना, फिर बांटने की राजनीति कर कौन रहा है? सब अच्छे हैं तो बांटने की राजनीति एक लंबे समय में हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस मुस्लिम परस्त थी। आप शुरू से देखें फिल्म सिटी की जितनी पिक्चरें आई सब में बाबा जी भ्रष्ट दिखाए गए, मौलाना जी बहुत कर्मकांडी दिखाए गए। ये सदियों से चला आ रहा है, ये कोई नई परंपरा नहीं पड़ी है। लेकिन तब हिंदू समाज इतना जागरूक नहीं था। अब मोदी योगी का युग है, हिंदू समाज जागरूक है और पुरजोर इसका विरोध करेगा, सड़क पे करेगा, हर तरीके से करेगा। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? इस पूरे मुद्दे को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, ये ब्राह्मणों का इतिहास रहा है। ब्राह्मण ने कभी राजा नहीं बना, उसने राजाओं को बनाया है। ये जब से युग की सृष्टि का सृजन हुआ तब से ब्राह्मणों को विखंडित करने की ये राजनीति, सोची समझी राजनीति चली आ रही है। अभी सदन चल रहा है, उस देश के सदन में देखा कुछ महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरने का कार्य किया, घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया और ब्राह्मण को लेके जो एक सुनियोजित एक पैटर्न चला आ रहा है सदियों से कि ब्राह्मण को गिराओ, ब्राह्मण गिराओ, फिर भी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो एन केन प्रकार इस प्रकरण पे लगे हैं कि ब्राह्मणों को बदनाम करके किसी न किसी साजिश के तहत उनको विखंडित कर दो। ठीक है, विखंडित की चर्चा है, लेकिन हर बार ब्राह्मण ही क्यों? ये सवाल घूम घूम के वहीं पर ही आ जाता है, हर बार आखिर ब्राह्मण ही क्यों? ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण जो है ये सभी मानते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग रहा है। इतिहास रहा है कि ब्राह्मण ने अपने दिमाग के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर अगर ऊंचाइयां हासिल की हैं तो वो केवल ब्राह्मण ही रहा है। आज भी आप उच्च पदों पर देखेंगे जो अपनी मेहनत से इस आरक्षण के बाद भी अगर टॉप पोस्टों पर बैठे हुए हैं तो वो ब्राह्मण है, यानी उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी मेधा से वो स्थान पाया। तो अब उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, उसके लिए ये प्रावधान चल रहा है कि इनको डिस्टर्ब करिए आप। और जो ये बात जाति बांटने की व्यवस्था है, ये जाति बांटने की व्यवस्था करी थी अंग्रेज़ों ने, जब उन्होंने मंदिरों पे टैक्स लगाया था और वो टैक्स जो जातियां नहीं दे सकती थी उनकी एक सूची बनाई थी। जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने उसको कर दिया अनुसूचित जातियां, और यहाँ से बांटने की जो राजनीति थी वो कांग्रेस ने शुरू करी। और ये बांटते बांटते और ये हम लोगों को इतिहास फिर गलत पढ़ाया गया। आज भी मैं कहता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज है, जो सफाई कर्मचारी है, वो हमसे आपसे निकला हुआ व्यक्ति है और वो हमसे आपसे कहीं ज़्यादा राष्ट्रभक्त और देशभक्त था, जिसने मैला उठाना स्वीकार किया था। मैला उठाना स्वीकार किया था लेकिन अपना धन परिवर्तन नहीं किया था मुगलों के सामने। वो है वो वाल्मीकि समाज, हम उसको गले से लगाए हुए हैं, हम उसका सम्मान करते हैं पूरी तरीके से। लेकिन जो राजनीति के तहत उसको बांट दिया कि हम छुआछूत करते हैं, हम ये करते हैं, हमने मंदिर में घुसने दिया। आप बता दीजिए कि किसी मंदिर में ये व्यवस्था हो कि आपका आधार कार्ड दे के घुसने की व्यवस्था हो? आज तक किसी मंदिर में नहीं है। आज आप शादी बारातों में जाते हैं, खाना खाते हैं, क्या वेटर से पूछते हैं कि आपकी कौन सी जाति है और आप उसके हाथ से हाथ खाना ले? कहाँ पे है जातिवाद? जातिवाद इन राजनीतिक लोगों ने बांटने का काम किया है और वो कर रहे हैं। कुछ अनपढ़ जाहिल लोग इसको फ़ायदा उठा रहे हैं और ये चीज़ें आगे बढ़ नहीं जाती। तो गोपी जी, जिस तरीके से तमाम बातें चल रही हैं, खबर भी आपने सुनी होगी, पहले ही घूसखोर पंडित नाम सुन करके क्या मन में विचार आया? यूँ तो पंडित कोई जाति नहीं होती है, पंडित एक डिग्री है। जिन लोगों को जिस विषय में विशेषज्ञता हासिल है उनको टारगेट किया गया है और ये इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सबका सम्मान होना चाहिए। वैसे ज़्यादातर पंडित शब्द जो है ब्राह्मणों के लिए उपयोग किया जाता है। निश्चित रूप से ब्राह्मण इससे अपमानित महसूस कर रहा है। तो अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों का अपमान जिसने किया है वो उसका भविष्य गर्त में चला गया है। ब्राह्मण शुरू से दयावान रहा है, समाज के प्रति कृतज्ञ रहा है, समाज को दिशा दिखाने का काम उसने किया है, समाज को ज्ञान बांटने का काम किया है। ब्राह्मण कभी घूसखोर हो ही नहीं सकता। तो ये जो विशेषण लगाया गया है उसके साथ में, ये ब्राह्मणों के साथ अन्याय है, इसको बंद करना चाहिए। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं? आप एक युवा हैं और लगातार जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है, एक तरफ एक वर्ग से जोड़ करके देखना तो दूसरी तरफ इस पर जो सियासत गरमा रही है।
सियासत का विषय इसलिए है कि जो भी हमारा ब्राह्मण समाज है वो बड़ा ही एक पढ़ा लिखा समाज है और वो ऐसा समाज, ऐसा वर्ग से आता है जो समाज में अपना एक विशेष हस्तक्षेप रखता है। जैसा कि आपने बताया, ये जो विशेषण शब्द यूज़ किया गया है ये कतई उचित नहीं है। इससे पूरा ब्राह्मण समाज आहत है और सबसे बड़ा एक दुखद विषय है कि जो इसके हीरो हैं वो मनोज बाजपेयी जी, जो खुद एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ब्राह्मण परिवार से आते हुए भी अगर वो इस शीर्षक को लेकर उसको बिना प्रश्न उठाए अगर वो तैयार हो गए इस मूवी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये खुद अपने में बहुत दुखद है। हम सभी समाज के लोग हैं, क्योंकि ब्राह्मण समाज दयावान है, सदा से ही ज्ञान देने वाला रहा है, और ब्राह्मण जो भी हैं उन्होंने सदा ही कुछ ना कुछ दिया है समाज को। ब्राह्मणों ने कभी भी कुछ लिया नहीं है। अभी इसके पूर्व में देखिए आप, यूजीसी का मुद्दा था, उसमें भी ब्राह्मणों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, क्योंकि ब्राह्मण समाज अगर उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समाज के लोगों को आहत किया है। इस तरह का जो भी शीर्षक है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद संत हैं और संत के लिए कोई भी जाति नहीं होती। संत सिर्फ एक व्यक्ति होता है जिसके लिए सभी लोग सामान्य हैं। लेकिन देखिए, आप जिस तरह से आपने कहा मनोज बाजपेयी जो खुद एक किरदार इसमें निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के उनका ट्वीट भी आया है। उन्होंने कहा है कि एक काल्पनिक किरदार है जिसको मैंने निभाया। इस पर आपसी विरोध जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। काल्पनिक किरदार निभाना एक अलग विषय होता है। अगर उस कल्पना को अगर आप देखें तो वो रियलिटी को मानकर लोग उस शीर्षक को चलते हैं। और काल्पनिक किरदार था तो क्यों उसमें पंडित शब्द का यूज़ किया गया? आप कोई और शब्द का यूज़ करते, आप ये शीर्षक ना लेते। अगर आप इस शीर्षक का इस्तेमाल करते हैं जो समाज में एक विशेष दायित्व रखता है, समाज में कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप रखता है, और चूँकि हम तो इस विचारधारा के हैं कि यहाँ पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग इस भारतवर्ष में सामान्य रूप से जीवन यापन करते हैं, तो आप एक ऐसा शीर्षक जिससे कोई विशेष वर्ग आहत हो वो काल्पनिक तौर से भी कैसे स्वीकार कर सकते हैं? काल्पनिक तौर का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई भी कल्पना करें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। समाज का वर्ग आहत है। मनोज बाजपेयी जी पर अभी एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जैसा मेरे संज्ञान में आया है। मैं और जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं इससे आहत है, और भी लोग इससे इस पर जो है अब सियासत भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। सियासत का अगर रुख करूं तो सीधे तौर पर सीएम योगी के निर्देश पर एफआईआर हुई, लेकिन इस एफआईआर के बाद भी जो है चर्चाएं और भी गर्मा गई हैं, जहां मायावती खुद आई हैं मैदान पे और इस फिल्म का विरोध कर रही हैं। मायावती जी अगर इस फिल्म का विरोध कर रही हैं तो धन्यवाद उनका, लेकिन कहीं ना कहीं जब इंसान के हाथ में जब ताकत होती है तो उस समय उसका चरित्र क्या होता है ये मायने रखता है। मायावती जी आज की तारीख में कहीं ना कहीं सियासत के तौर पे ही, चूँकि ब्राह्मण समाज का एक अपना एक विशेष वोट बैंक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस विशेष वोट बैंक को लेने के लिए वो राजनीति कर रही हैं, पर फिर भी वो कम से कम आकर स्पष्ट बोल रही, तो उनका विशेष धन्यवाद। और मैं समस्त ब्राह्मण समाज के जो भी हमारे नेता हैं, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं और जो समाज के लोग हैं, उनको खुलकर मुखर होकर अपने समाज की रक्षा के लिए और अपने समाज के स्वाभिमान के लिए आगे आना चाहिए और इसका विरोध जताना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल विश्नोई है। तो अनमोल जी, आपसे अगर मैं समझना चाहूँ तो लगातार इस तरीके की पिक्चर्स होती हैं और कहीं ना कहीं मैं जितना भी अभी तक देख पाई हूँ, सुन पाई हूँ, या आप लोगों से जो बातचीत कर रही हूँ, इसमें सीधे तौर पर एक बात ये निकल कर के आ रही है कि हर बार ब्राह्मण ही क्यों, हर बार सामान्य वर्ग ही क्यों बॉलीवुड्स में, क्यों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसी का ही, हिंदू का ही, सनातन धर्म का ही अपमान किया जाता है। लगातार ऐसे सोशल मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्यों हर बार टारगेट? मेरे हिसाब से ये सोशल प्रोपेगेंडा है जो कि नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि जैसे एक फिल्म का शीर्षक रखा गया है, क्या शीर्षक है, मतलब इन्होंने रखा हुआ है घूसखोर पंडित। तो घूसखोर पंडित रखा है, लेकिन क्या निर्देशक से मैं पूछना चाहूँगा, क्या वो घूसखोर मुसलमान रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्या वो घूसखोर क्रिश्चियन रख सकते हैं? अगर उन्होंने ये नाम भी रख दिया तो तुरंत ही बवाल भी मच जाएगा और वो ये नाम रखने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन हिंदू क्यों पिसता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि हिंदू ना बहुत बिखरा हुआ है। यादव अलग चलते हैं, ब्राह्मण अलग चलते हैं, शूद्र अलग चलते हैं, तो इसमें भी बटा हुआ है और ये राजनीति की वजह से भी बांटा गया है। तो हम हिंदू अगर एकाग्रित हो जाए, जैसे एक मुसलमान चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो, अगर सुन्नी को भी आँच आती है तो भी मुसलमान खड़ा होता है। इसी तरीके से अगर हिंदू भी एकजुट हो जाए ना, तो किसी भी डायरेक्टर की, किसी भी निर्देशक की बिल्कुल भी हैसियत नहीं हो सकती कि वो हमारे जो है सनातन धर्म पे एक चोट पहुंचाए। क्योंकि अगर हम
कोई भी, जैसे हम किताबों में अगर ये चीज़ छाप दे तो बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दे। अगर कोई एक छोटा युवा वर्ग का बच्चा वो मूवी को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, घूसखोर पंडित। तो पंडित तो घूसखोर ही होता है। हो सकता है ये नाम वायरल हो जाए, घूसखोर घूसखोर। अब कोई भी पंडित आदमी जा रहा है, ए घूसखोर पंडित, तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए एक अपमान का विषय है। आज पंडित पे उठाया गया है, तो ये बात कोई कुमार हो या फिर कोई वैश्य हो, ये ना सोचे कि हमारे पे आँच नहीं आएगी। कल को हो सकता है कि घूसखोर वैश्य बन जाए। इसके पहले भी ऐसी बॉलीवुड ने प्रथाएं करी है, जैसे एक पोंगा पंडित नाम की फिल्म आई थी। तो ये बहुत ही निंदनीय विषय है हमारे हिंदू समाज के लिए। और मैं अपने एक एक हिंदू से यही अपील करूंगा कि आप लोग एकजुट हो, और जिसके लिए मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने बहुत सहयोग भी किया हुआ है। तो मेरा यही कहना है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं लगातार ये सारी चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं? मैं ओम नारायण त्रिपाठी कई बार अपनी बात को रखता हूँ। जब कभी ब्राह्मण की बात आती है तो हम इसमें सीमा नहीं बांधना चाहते कि केवल ब्राह्मण, हम ब्रह्म समाज की बात नहीं कर रहे, हम सर्व समाज की बात कर रहे हैं। हमारा तो सिद्धांत रहा है, ये जो सनातन संस्कृति है, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करती रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती रही है। आज भी हम उसी के मातहत उसी की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन एक वामपंथी सोच जो हमारे इस संस्कृति को पूरी तरीके से नस्तानाबूद करने के लिए तैयार है, वो केवल वामपंथी सोच जो है वो बार बार हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से, जो सबसे सशक्त है हमारी सनातन संस्कृति जिसके आधार पर टिकी है, वो है हमारा ब्रह्म समाज। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं वो ब्रह्म समाज है। अगर उन्होंने ब्रह्म समाज को तोड़ दिया, उसे आंदोलित कर दिया, तो निश्चित रूप से समाज टूट जाएगा, हिंदू समाज बिखर जाएगा। जिस तरह से इस पूरे मामले में सियासत चल रही है, उसे फिर आप कैसे देखेंगे? जहां सीएम योगी के निर्देश पर एफआईआर तो हो जाती है, तो दूसरी तरफ मायावती भी मैदान में कूद पड़ती हैं। मायावती भी कह रही हैं कि नहीं, ये ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। और अगर कुल मिला करके देखूं तो 2027 भी नजदीक आ रहा है। तो मैं तो केवल एक ही जानता हूँ कि हमने अभी कहा ना, वसुधैव कुटुंबकम, जो भी हमारी बात की समर्थन करके आया है उसको हम साधुवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये बात तो निश्चित है कि सियासतदान जितने भी हैं उन्हीं का तो ये षड्यंत्र है, जो बार बार केवल हिंदू समाज को तोड़ने के लिए कोई ना कोई अगर जो सशक्त है, वो कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये है ना तीन, और उसके बाद अपना शूद्र है। तो इन सबको बांटने का काम किसने किया? वही लोग इसमें फिर से सक्रिय हैं कि कैसे समाज टूटे और कैसे हमारा हिंदू समाज बिखरे और ये हमारी सनातन संस्कृति समाप्त हो जाए। और कल को निश्चित रूप से हमारा हिंदू समाज समाप्त हो जाएगा। आगे आने वाला कल बहुत ही चिंतनीय, बड़ा निंदनीय दिखाई पड़ रहा है। ऐसी जो फिल्में बन रही हैं, इसको लेकर क्या कहें? विरोध करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तन मन धन निछावर करना पड़ेगा। जो कुछ कर सकेंगे करेंगे। पिक्चर को छोड़ दीजिए, जाने कितने षड्यंत्र समय चल रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं। पिक्चर तो बात की बात है, सड़क पर जो दिखाई पड़ता है, अभी जो हमारा दिखाई पड़ा है यूजीसी क्या है? निश्चित रूप से हमारे उच्च वर्ग के लिए है। उसको दबाया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। समाज को तोड़ने के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि हर तरफ से हर व्यक्ति लगा हुआ है कि कैसे ये समाज टूट जाए, कैसे ये हमारा बिखर जाए और हमारी संस्कृति यानी भारतवर्ष जो भारत न रह जाए। ये केवल कल को क्या होने वाला है आपको पता है। कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है? हिंदू समाज टूट रहा है, बिखर रहा है और संख्या की दृष्टि से भी घट रहा है, पलायन कर रहा है। धर्म परिवर्तन की बात चल रही है, यानी हर तरीके से तोड़ मरोड़ करके हिंदू समाज को तोड़ने की बात हो रही है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं हिंदू समाज का, आइए एकजुट होकर के विरोध करिए। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को, जो लगातार ये मुद्दा गरमा रहा है? और जैसा कि खुद बाबा जी ने भी कहा, हम ये देखते हैं कि हिंदू समाज के लिए, क्या ब्राह्मणों के लिए, खास तौर से जो ब्राह्मण वाली बात आई है, इसमें ब्राह्मण के लिए कोई भी पार्टियां जो आज राजनीति कर रही हैं, इन पार्टियों ने पहले ब्राह्मणों के लिए क्या कहा? आज से ये सुनने में आया है कि मायावती जी ब्राह्मणों की तारीफ कर रही हैं। मायावती के समय में तिलक तराजू और तलवार सीधे सीधे आया था। तो ये सब पार्टियां, कोई पार्टियां दूध की धुली रही हैं। इसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए और हम लोग विरोध कर भी रहे हैं। सवर्ण एकता, सवर्ण क्या, हिंदू एकता समझो, हिंदू एकता होनी चाहिए, जात पात में ना बटो, तभी ये होगा। ये जितने क्या मनोज बाजपेयी के ब्राह्मण नहीं है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या वो ब्राह्मण नहीं है? वो कौन से हैं? वो तो कह रहे हैं काल्पनिक किरदार था जिसको मैंने निभाया। तो काल्पनिक किरदार क्या, वो जात जो उनको मनोज बाजपेयी मिली है वो काल्पनिक मिली है क्या भाई? कहीं से मिली है,
काल्पनिक तो थोड़ी मिली है कि वाजपेयी रख लिया उन्होंने, मिश्रा रख दिया। हालांकि उस फिल्म में भी नाम जो है उनका दीक्षित करके उनका नाम है, जो दीक्षित है तो ब्राह्मण, मतलब एक हम डायरेक्टर जो मनोज वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, वो भी तो ब्राह्मण सभा से आते हैं, उन्होंने भी उसमें काम किया, उनको कायदे बहिष्कार करना चाहिए और हम सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं उसका। आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही गलत चीज़ है। हम शुरू पुरातन काल से ही देखें, पहले हिंदू मुस्लिम बांट की राजनीति, अब हिंदू में भी बांटने का काम स्टार्ट हो चुका है और इसको हमें बुद्धिजीवी वर्ग को, खास करके ब्राह्मण समुदाय हो, सवर्ण समुदाय हो, इतना ध्यान रखना चाहिए। हम जैसी रीत नीति बनाएंगे आगे की जनरेशन हमको वैसे ही देखेगी और जज करेगी। तो हिंदू एकता का समय है और इसके लिए हमको जाग जाना चाहिए। कई सारी ऐसी फिल्म है जिसका पहले भी विरोध होता आया है। अगर मैं उसका जिक्र करूं तो कई सारी तांडव हुआ, एक फिल्म आई थी उसका भी विरोध हुआ था, लीला एक फिल्म आई थी उसका भी विरोध हुआ था, एक पोस्टर रिलीज किया गया था माँ काली का जिसमें उनको धूम्रपान करते हुए दिखाया जा रहा था। तो तरह तरीके की चीज़ें जो हैं ऐसी आती रही हैं। बॉलीवुड से इतर अगर हम OTT फिल्म प्लेटफॉर्म पर देखें तो अब घूसखोर पंडित, गलत चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण है, जिसे राजनीतिक शब्द जिसके लिए ध्रुवीकरण प्रयोग करा जाता है, ये हिंदुओं का ध्रुवीकरण होने का काम है। क्योंकि 2027 को ध्यान में रख के राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है, हिंदू एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज सवर्ण टारगेट है, कल और होंगे, तो हम यही कहेंगे कि हिंदू एक साथ हो और कुछ नहीं। सवाल वही है, ये जाति जो है वो जाति क्यों नहीं, चाहे वो एक फिल्मी जगत हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, या फिर इसके साथ अगर मैं जिक्र करूं तमाम वो राजनीतिक क्षेत्र हो जहां पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, भारत की अखंडता की बात की जाती है, भारत को एकता की बात की जाती है, विकसित भारत की बात की जाती है, लेकिन उसके इतर अगर हम देखते हैं तो आज भी जातिवाद जिस तरीके से पनपा हुआ है, फिर वो चाहे एंटरटेनमेंट का जरिया हो या फिर राजनीतिक का, ये सवाल लगातार बरकरार है। अब ऐसे में देखना होगा इस फिल्म को लेकर के जो लगातार एक्शन हो रहे हैं वो कहाँ तक सही हैं और क्या कुछ अब देखने को मिलता है। क्या इस तरीके के OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में या बॉलीवुड में भी जो इस तरीके की फिल्में बनती हैं उस पर रोक लगेगी या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे JMT न्यूज़ पर। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ आस्था तिवारी।